So, hello everyone. Today we'll start our topic of the same chapter, water resources, and the topic is watershed management. We did the last recycle and reuse of water. So, watershed management, what is this? Basically, it is the conservation, protection, and management of the surface and groundwater resources. Means it mainly focuses on the use of effective use of water which are present. Okay. अच्छा नेक्स्ट थिंग क्या है इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक पर्कुलेशन टैंक्स रिचार्ज वेल्स एक्सेट्रा मतलब ये जो भी रन ऑफ होता है या फिर इस वाटर का स्टोरेज या फिर रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को जो कि खत्म हो रहा होता है धीरे धीरे तो उसके लिए वाटरशेड मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है ठीक है इन ब्रॉड सेंस वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड कंजर्वेशन रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज ये जो है ये इसका डेफिनेशन है यू कैन ट्राई टू लर्न इट नेचुरल जैसे लैंड वाटर प्लांट एंड एनिमल्स हो गए and human within a watershed. Watershed management aims at bringing about balance between natural resources on the one hand and society on the other. जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गया ठीक है और जैसे सी ओशन ये सारी चीज़ें और सोसाइटी जो भी वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करती है ठीक है तो उन दोनों को ही का ही क्या करना है बैलेंस बनाना है वाटरशेड मैनेजमेंट में द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पॉसिबल ये तभी है जब यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो लोगों को इंक्लूड करने के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए वाटर सेफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ठीक है सो उसमें कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो क्या है कुछ जो हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जो एनजीओज होते हैं वो भी करते हैं ठीक है इनमें से कुछ बेसिक जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये जितने भी हैं जो भी हम पढ़ेंगे ट्राई टू लर्न इट स्पेशली द लोकेशन एंड वाई इट गॉट इंट्रोड्यूस जैसे हरियाली एक वाटर सेफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ठीक है याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का है विच एम्स एट इनेबलिंग रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग मतलब ये सारे पर्पज़ के लिए ये जो हरियाली है इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट जो है ये क्या करता है कि ये मोस्टली ग्राम पंचायत जो 3 टियर एरिया होते हैं विलेज के विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन ठीक है नीरू मीरू वाटर एंड यू प्रोग्राम ये आंध्र प्रदेश ये आ जाता है लोकेशन में कि नीरू मीरू वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट हुआ सो इट इज़ इन इट स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश अरवारी पानी सांसद हो गया अलवर राजस्थान में स्टार्ट हुआ इन्होंने स्टेप्स लिए जिससे कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए जैसे पर्कुलेशन टैंक हो गया डग आउट पॉन्ड हो गया जो चेक डैम्स एक्सेट्रा ये पीपल पार्टिसिपेशन से ही क्या हुआ है स्टार्ट हुआ है और वो सक्सेस हो रहा है तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हाउसेज सो इन तमिलनाडु स्टेट देयर इज़ अ कंपल्सरी थिंग दैट एवरी बिल्डिंग जो है कोई भी देखिए कोई भी जो बिल्डिंग है वो बिना किसी वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर के बिना नहीं बन सकता है तो वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करना कंपल्सरी टास्क है ओके वाटर सेफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन सम एरियाज हैव बीन सक्सेसफुल इन रिजुनेटिंग इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी तो वाटर से डेवलपमेंट बेसिकली इसका काम है इन्वायरमेंट को सेव करना प्लस इकोनॉमी को भी क्या करना सक्सेसफुल बनाना सो देयर आर फ्यू सक्सेस स्टोरीज इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस द प्रोग्राम इज स्टिल इन इट्स नास्केंट स्टेज मतलब बहुत सारी इसके अंडर में सक्सेसफुल स्टोरी हैं बट कुछ अभी भी क्या है इनिशियल स्टेजेस में है नेस्केंट स्टेज में देयर इज अ नीड टू जनरेट अवेयरनेस ऑब्वियसली बात है कि जब जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को बचाने की बात आती है प्रोटेक्शन की बात आती है कंजर्वेशन की बात आती है तो अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द बेसिक थिंग ठीक है तो जितने भी लोग हैं उनको अवेयरनेस फैलाना और इस इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अप्रोच को अप्रोच वाटर अवेलेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड ऑन सस्टेनेबल बेसिस मतलब किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट के लिए भी यूज फिजिबल हो और फ्यूचर के लिए भी अब आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगभग वाटरशेड मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है लेकिन वाटरशेड मैनेजमेंट ओवरऑल कंजर्वेशन जो होता है वो करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेनली एंड मेनली फोकसेस ऑन द स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लेक्स का या फिर ग्राउंड वाटर का वो उसका जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट स्टेज में होगा ठीक है लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो एक्चुअली में रेन वाटर को कैप्चर करना है और उसको स्टोर करना है ठीक है इट इज़ यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्विफर्स अब उसका जो आगे का प्रोसेस है वो जो ग्राउंड वाटर है जो जिसका जो लेवल है वो कम हो चुका है वो रिचार्ज करने में काम आता है इट इज़ लो कॉस्ट ऑब्वियसली बात है रेन वाटर है तो इसमें आपको कोई ज़्यादा बस स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इको फ्रेंडली टेक्निक है जिसमें हर एक वाटर की ड्रॉप को क्या किया जा सकता है रेन वाटर को बोर वेल तक लेके जाया जा सकता है पिट्स वेल्स ये यहाँ तक क्या किया जा सकता है जो वाटर रिचार्जिंग फैसिलिटी है उसको की जा सकती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली बात है जब रेन वाटर स्टोर होगा तो वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल कि ग्राउंड वाटर में भी अवेलेबिलिटी है या नहीं है उसको रिचार्ज कर सकते हैं इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कंटामिनेंट्स लाइक फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग एंड अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज इफ यूज टू रिचार्ज एक्विफर्स तो मतलब जो भी रेन वाटर है अगर वो फ्लो नहीं होगा रन ऑफ नहीं होगा तो सॉइल इरोजन भी क्या होगा कम होगा तो और क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक वाटर मिनरल्स होते हैं फ्लोराइड हो गया अगर ये ज़्यादा हो गया देन इट इज़ वेरी हार्मफुल लेकिन अगर ऑप्टिमम अमाउंट में है देन इट इज़ गुड फॉर द क्वालिटी ऑफ वाटर ऑल्सो
ऑल्सो। तो रेन वाटर को कैप्चर करने की वजह से कहीं पे भी फ्लडिंग की सिचुएशन हो गया या फिर सॉइल इरोजन की सिचुएशन हो गया, वो नहीं आता है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस थ्रू वेरियस मेथड्स बाय डिफरेंट कम्युनिटीज द कंट्री फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया है और वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। Traditional rainwater harvesting in rural areas is done by using surface storage bodies like lakes, ponds, irrigation tanks, etc. मतलब इन तरीकों से पहले जो लोग थे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, जैसे स्पेशली रूरल एरियाज में। राजस्थान में अगर देखा जाए तो देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लोकली नोन एज कुंड और टंका, ये चीज़ें बनाई गई हैं, जिससे क्या होता है कि एक अंडरग्राउंड टैंक है जो कवर्ड रहता है। और जब भी क्या होता है कि जब रेनफॉल होता है तो वो कवर एरिया को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, सो दैट वाटर रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड देयर। ठीक है, दे आर कंस्ट्रक्टेड नियर और इन द हाउस, ये टू और विलेज टू स्टोर हार्वेस्टेड रेन वाटर। तो ये नियर बाई हाउस, नियर बाई जो जहाँ लिविंग है वहीं पे क्या करते हैं, वो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ देर इज अ वाइड स्कोप टू यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू कंजर्व प्रेशियस वाटर रिसोर्सेज। इट कैन बी डन बाई हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड ओपन स्पेसेस। जरूरी नहीं है कि नीचे ही उसका स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। जैसे रूफ टॉप हो गया या कोई ओपन स्पेस हो गया, वहाँ पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज द कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। जो कुछ बेसिक यूज डेली के यूजेज होते हैं वो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है रेन वाटर को। बिसाइड्स ब्रिजिंग द डिमांड सप्लाई गैप, इट कैन ऑल्सो सेव एनर्जी टू पंप ग्राउंड वाटर एज रिचार्ज लीड्स टू राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जो एनर्जी है, जैसे मान लो कि ग्राउंड वाटर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि और कोई वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या होगा कि जब ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो रिचार्ज भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि ग्राउंड वाटर एज रिचार्ज लीड्स टू राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल। सो ये क्या करता है, एनर्जी सेव करता है। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ ना होकर के रेन वाटर यूज़ हो। दीज डेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग टेकन अप ऑन अ मैसिव स्केल इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। बहुत जगहों पे ये काफ़ी तरीके से क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया है कंट्री में। Urban areas can especially benefit from rainwater harvesting as water demand has already outstripped supply in most of the cities and towns. अर्बन एरियाज में ये जो प्रैक्टिस है इसे बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है और ऑलरेडी हुआ भी है, जिससे कि लोगों को बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको पता है कि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है तो डिमांड भी क्या होगा, वाटर का ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। नाउ एक ये यहाँ पे एक केस स्टडी है, वाटर डेवलपमेंट इन रालेगांव सिद्धि, अहमदनगर महाराष्ट्र, केस स्टडी। तो ये केस स्टडी है, इसको आप पढ़ लेना, जिसमें एक स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है कि किस तरीके से रालेगांव सिद्धि जो एक महाराष्ट्र का विलेज है उसको किस तरीके से वाटर सेट डेवलपमेंट के थ्रू और भी जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं वो वहाँ पे करवाया गया। और किस तरीके से वो जो एरिया है पूरा एक एग्जाम्पल है जो बाकी सारे विलेज के लिए क्या है, एक मतलब उसको मॉडल को अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। आई थिंक आपने नाम उनका सुना होगा, अन्ना हजारे। तो उन्होंने ही ये सब वो अपने गांव में आए आफ्टर रिटायरमेंट एंड देन ही encourage the people to do all those activities which are eco friendly। तो और अपने जो उनका जो विलेज है उनको किस तरीके से इफेक्टिव और सेविंग ऑफ वाटर और किस और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे स्कूल वगैरह कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। ठीक है, सो दिस इज जस्ट केस स्टडी। इन केस इफ इट कम्स, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी ओनली बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस विल बी देयर। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट। Okay, apart from the above mentioned factors, the issue desalination of water, particularly in coastal areas and brackish water in arid and semi-arid areas, transfer of water from water supply areas to water deficit areas through interlinking of rivers can be important remedies for solving water problem in India। एक और तरीके से बताया गया है, but this can be like it is a very tedious task. Also, it will take time to do all this and to be developed। तो जैसे इसमें बोला है कि अगर वाटर को सेव करना है तो उसका एक और तरीका है कि अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर यानी कि दो रिवर को अगर एक साथ हम मर्ज करते हैं, सो मोर एंड मोर वाटर कैन बी सेव्ड। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो वाटर जो है वो डाइवर्ज होकर के दूसरे रिवर में जो पहला रिवर जो है दूसरे रिवर में अगर जा करके मर्ज होगा तो जो एरिया है आसपास का और जो लोकेलिटी है वो भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज इज प्राइसिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वाटर का जो एसेंशियल यूज़ है वो तो यही लोग करते हैं, हाउस होल्ड, कम्युनिटीज, इंडिविजुअल। सो दे आर हैविंग द prominent role in conserving it। Okay, now there are two things which are given, which are highlighted also। Please see that highlights of India's national water policy 2002। तो ये exactly ऐसे आ जाता है, क्या क्या इसमें के अंदर पॉइंटर्स हैं कि नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में किस तरीके से वाटर का एलोकेशन हुआ और क्या क्या चीज़ों का को डेवलप किया गया। ओके, सो ये ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स मस्ट बी लर्न। ओके, या फिर आपको एक गो थ्रू करना है बिकॉज क्वेश्चन कैन कम डायरेक्टली ऑल्सो that what are the initiatives under the India's national water policy 2002। So do not ignore this box, you need to go through it। Okay,
जैसे कि ये एक इनिशिएटिव है नेशनल वाटर पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये पॉलिसी बनाई है। इसके की फीचर्स यही हैं कि इरिगेशन और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होते हैं, यानी कि फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड सम अदर इरिगेशन पर्पज़, ड्रिंकिंग पर्पज़, उसको यूज़ करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। हर एक लिविंग बींग को क्या होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड होना चाहिए। मेजर शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं करना है, उसको सेव करना है। जो दोनों सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर फॉर क्वालिटी, दोनों का क्वालिटी जो है वो मेजर करना ही है कि ये कितना इसका क्वालिटी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है या एप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल डाइवर्स यूजेस ऑफ इन ऑल द डाइवर्स यूज ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव। जो भी है जो भी जिस भी इंडस्ट्री में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, जो यूज़ हो रहा है वाटर, वो एक क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए कि हाँ जितना यूज़ चाहिए उतना ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ वाटर एज अ स्कार्स रिसोर्स शुड बी फोस्टर्ड। तो अवेयरनेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना है कि वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस शुड बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन। तो इस तरीके से थ्रू एजुकेशन, पोस्टर, डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सारे तरीकों से क्या किया जा सकता है, लोगों के ये मैसेज पहुंचाया जा सकता है दैट हाउ वी कैन सेव द वाटर, ओके। अब है जल क्रांति अभियान, ये एक और स्कीम है, 2015 टू 2016 का है। वाटर तो इसमें कुछ पहले तो वाटर के कंजर्वेशन और वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। ये जो जल क्रांति अभियान है, ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2015-16। और इसका एम क्या था, इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द कंट्री। मतलब हर एक को जितना ऑप्टिमम चाहिए वाटर उतना मिलना चाहिए, ठीक है। पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया प्रैक्टिस ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी। तो हर एक जगह पे ये जल क्रांति अभियान जो है उसको चलाया गया और लोगों ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से लिया है, ठीक है। इसका एम ये भी है कि एनजीओ, सिटीजन जो है लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाए अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। और इसके जो एक्टिविटीज़ हैं जो प्रमोट किए गए हैं वो ये सारे हैं। सिलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेस विलेज इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू क्रिएट अ जलग्राम। एक जलग्राम जो है, एक जैसे एक विलेज होता है वैसे एक जलग्राम बनाना चाहिए, जो कि एक विलेज है, एक विलेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, वाटर क्राइसिस है वहाँ पे, तो उसको एक जल ग्राम के तरीके से या जल विलेज के तौर से हम देख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया ऑफ अबाउट 1000 हेक्टेयर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। मॉडल कमांड एरिया के अंदर क्या है कि सब चीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर की भी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो एक मॉडल कमांड एरिया जो है वो 1000 हेक्टेयर का तक का देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे जितने भी अभी स्टेट्स मेंशन है, जैसे यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय, ठीक है। अबिटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी जो है साथ साथ हमें देखना है, तो वो नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन एक्टिविटी शुड बी डिक्रीज। वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज, वाटर का कंजर्वेशन और रिचार्ज भी होना चाहिए ग्राउंड वाटर का। रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक तो यूज़ भी ना हो और वहाँ पे जो भी पॉल्यूटेड आइटम्स है वो क्या है, एब्जॉर्ब ना हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री, जहाँ जहाँ पे आर्सेनिक जो एक वाटर मिनरल है उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करना है कि उसको आर्सेनिक फ्री वेल्स बनाना है, ठीक है। क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, ये सारे तरीके से जो भी सोशल मीडिया का यूज़ करके स्कूल्स में कंपटीशन वगैरह क्रिएट करके क्या करना है, ये वाटर रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंस को समझाना है, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं जल क्रांति अभियान के अंडर में। हम इसको इसमें एमसीक्यू देखेंगे इस चैप्टर का। फर्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डिस्क्राइब वाटर एज अ रिसोर्स, ओके। तो किसको बोला गया है एज अ वाटर एज अ रिसोर्स, तो अबायोटिक रिसोर्स, बायोटिक, ये जनरल क्वेश्चन है कि किस टाइप के रिसोर्स को हम वाटर कह सकते हैं, वो अबायोटिक है बिकॉज इट इज नॉन लिविंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इन परसेंट ऑफ इट्स टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, तो हमने पहले ही पढ़ा था, हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन जो है वो तमिलनाडु में होता है, ठीक है। द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, सबसे ज़्यादा वाटर जो है हमारे कंट्री में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इरीगेशन है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं बट इरीगेशन इज मस्ट, ओके। सो दीज वर द MCQs and the chapter is over now, water resources. We'll move on to the next chapter 5, mineral energy resources, in the next class. Thank you everyone.